इस बीमारी का मुख्य वाहक है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे करके हमारे सारे खेत को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये धीरे धीरे एक पौधे से दूसरे पौधे और दूसरे पौधे से तीसरे पौधे, इसी प्रकार आपको। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चूले और मूंग के पीले पत्ते होने का कारण और इसका निवारण। किसान भाइयों, आजकल आप लोगों को बहुत दिखाई दे रहा होगा कि अब जो भी हम खेत देखते हैं उन खेतों में अगर चूले या मूंग है तो उनमें इसी प्रकार पीले पत्ते हुए काफ़ी दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वातावरण में नमी होने के कारण इसमें एक वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी आ जाती है, जो इसका पौधों की पत्तियों में जाकर उसका रस चूस लेती है, जिसके कारण पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे सारा प्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पीलिए नामक रोग से हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो भी हमें पीले पौधे दिखें उन पीले पौधों को हमें अपने खेत से बाहर निकाल देना है, क्योंकि इस पीले रोग का इलाज बहुत ही कम संभव है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस पीलेपन का हम रोक सकें। तो जैसा कि आपको इस खेत में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम संख्या में पीलापन है, लेकिन फिर भी जो भी पीले पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं हम उन पौधों को अपने खेत से बाहर निकाल रहे हैं। और जैसे भी हम इन पौधों को एक एक चुनकर बाहर निकाल रहे हैं और निकालने के साथ साथ इन पौधों को कहीं दूर ले जाकर नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसका एक वाहक सफ़ेद मक्खी है। और सफ़ेद मक्खी पौधों के पत्तों में आकर इनका पत्तों का रस चूसती है और वहीं अपना अंडा देना प्रारंभ कर देती है। और इन अंडों से काफ़ी संख्या में बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो एक पौधे से दूसरे पौधे से तीसरे पौधे में जाकर हमारे पूरे खेत को पीला कर देती है, क्योंकि ये पत्तों का रस चूसती है और रस चूसने के कारण पत्तों में पोषण तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके कारण नामक रोग इसमें निदान पाने के लिए हमारे बीमारियों से उपाय हैं। हम जैविक विधि से भी इसको दूर कर सकते हैं और रासायनिक विधि से भी इसको दूर कर सकते हैं। जैविक विधि से दूर करने के लिए मैंने कुछ सामग्री तैयार की है, उससे करेंगे। और रासायनिक विधि से मैं आपको बता देता हूँ, आप हिमिडा क्लोराइड 18.5 का स्प्रे पर लीटर 3 ml या 4 ml डालकर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जैविक विधि से इसको किसान भाइयों रोकथाम के लिए मैंने ये लिया है वर्मी वॉश। ये 2.5 लीटर वर्मी वॉश है। ये इस टंकी के अंदर हम आधा लीटर 15 लीटर टंकी में डालेंगे। दूसरा मैंने लिया है नीम की पत्तियों का जूस। ये नीम की पत्तियों का जूस है, इसमें मैंने हल्दी मिलाई है। हल्दी के साथ मैंने हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और लहसुन मिलाया है। इन सभी का मैंने एक मिश्रण तैयार कर लिया और इस मिश्रण को मैं इसमें 1 लीटर 15 लीटर में 1 लीटर डालूँगा। इसके बाद मैंने ली है सरसों की खली। ये सरसों की खली का मैंने लिक्विड तैयार किया है। आप मुझसे संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए इस मिश्रण को अपने स्प्रे टैंक में डालते हैं। मैं इस लिक्विड को तो अच्छी तरह हिला लेता हूँ। आप ये मिश्रण घर पे तैयार नहीं कर सकते तो आप पंसारी की दुकान में जाकर नीम ऑयल भी ला सकते हैं और उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल हम 1 लीटर में 5 ml डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये हम जैविक विधि अपना रहे हैं। आप जैविक विधि से भी कर सकते हैं और रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ध्यान एक बात का रखना है, चाहे हम जैविक से करें या रासायनिक से करें, जिस पौधे पर भी हम स्प्रे करें उस पौधे को अच्छी तरह हमें नहला देना है, क्योंकि ये वायरस अगर कहीं हमारे खेत में रह गया तो फिर धीरे धीरे कर वापस अपना रोग स्थापित करना शुरू कर देगा। तो हमें ख़ास बात यही ध्यान रखनी है कि कोई पौधा हमारी स्प्रे से बच नहीं जाए।
एक समान धीरे धीरे पूरे खेत में हमें हल्के हल्के हाथों से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अन्य किसानों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब वातावरण बिल्कुल नमी पर्याप्त है वातावरण में और ये बीमारी बहुत ज़्यादा संख्या में फैल रही है। इसलिए आप इस बीमारी से लोगों को या किसानों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे गरीब किसान अपने हालात में सुधार पा सकता है। इस विधि का प्रयोग हमें सप्ताह में 2 बार करना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कितना सुधार है।